हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद अमीसा। मैं हूं पार्क और हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश लर्निंग का एक ऐसा सीरीज जिसमें आपको सीखने को मिलेगा डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस एंड डेली यूज़ इंग्लिश वोकेबलरी। तो गाइस, आपके लिए फिर से एक बार लेकर आ गया हूं 50 डेली यूज़ इंग्लिश वोकेबलरी का लिस्ट। तो आज हम इसमें सीखेंगे नए नए वोकेबलरी, उसके यूजेस और उसके मीनिंग्स। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है मुस्कान। तो मुस्कान के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुस्कान का इंग्लिश होता है स्माइल। इसका एग्जांपल देखते हैं। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। हर स्माइल इज़ वेरी स्वीट। हर स्माइल इज़ वेरी स्वीट। हंसी, हंसी को इंग्लिश में लाफ्टर कहते हैं। उसकी हंसी सुनकर सब खुश हो गए। एवरीवन बिकम हैप्पी हियरिंग हर लाफ्टर। एवरीवन बिकम हैप्पी हियरिंग हर लाफ्टर। खुशी, खुशी को इंग्लिश में जॉय कहते हैं। वह अपनी सफलता से खुशी महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग जॉय फ्रॉम हिज सक्सेस। ही इज़ फीलिंग जॉय फ्रॉम हिज सक्सेस। वह अपने परिणाम से दुखी है। ही इज़ सैड अबाउट हिज रिजल्ट। ही इज़ सैड अबाउट हिज रिजल्ट। रोशनी को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। कमरे की बहुत रोशनी है। कमरे में बहुत रोशनी है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ लाइट इन द रूम। देयर इज़ लॉट्स ऑफ लाइट इन द रूम। अंधेरा को इंग्लिश में डार्कनेस कहते हैं। जंगल में अंधेरा था। देयर वॉज डार्कनेस इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज डार्कनेस इन द फॉरेस्ट। पैसे को इंग्लिश में मनी कहते हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है। अर्निंग मनी इज़ नॉट ईजी। अर्निंग मनी इज़ नॉट ईजी। गरीब को इंग्लिश में पुअर कहते हैं। वह एक गरीब आदमी है। ही इज़ अ पुअर मैन। ही इज़ अ पुअर मैन। अमीर को इंग्लिश में रिच कहते हैं। वह बहुत अमीर है। ही इज़ अ वेरी रिच। ही इज़ अ वेरी रिच। चुप को इंग्लिश में साइलेंट कहते हैं। वह कक्षा में चुप है। ही इज़ अ साइलेंट इन द क्लास। ही इज़ अ साइलेंट इन द क्लास। शोरगुल को इंग्लिश में नॉइज़ कहते हैं। सड़क पर शोरगुल हो रहा है। देयर इज़ नॉइज़ ऑन द रोड। देयर इज़ नॉइज़ ऑन द रोड। प्याज को इंग्लिश में अनियन कहते हैं। मुझे प्याज काटना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक चॉपिंग ऑनियंस। आई डोंट लाइक चॉपिंग ऑनियंस। आलू की इंग्लिश में पोटैटोज़ कहते हैं। यह सब्जी आलू से बनी है। दिस डिश इज़ मेड ऑफ पोटैटोज़। दिस डिश इज़ मेड ऑफ पोटैटोज़। खट्टा को इंग्लिश में सॉर कहते हैं। यह फल खट्टा है। दिस फ्रूट इज़ सॉर। दिस फ्रूट इज़ सॉर। मीठा को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं। मीठा को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं। आम बहुत मीठा है। द मैंगो इज़ वेरी स्वीट। द मैंगो इज़ वेरी स्वीट। नमकीन को इंग्लिश में साल्टी कहते हैं। नमकीन को इंग्लिश में साल्टी कहते हैं। यह चिप्स नमकीन है। दिस चिप्स आर साल्टी। दिस चिप्स आर साल्टी। धूप को इंग्लिश में सनशाइन कहते हैं। धूप को इंग्लिश में सनशाइन कहते हैं। आज बाहर तेज धूप है। देयर इज़ ब्राइट सनशाइन आउटसाइड टुडे। देयर इज़ ब्राइट सनशाइन आउटसाइड टुडे। बारिश को इंग्लिश में रेन कहते हैं। आज बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग टुडे। इट इज़ रेनिंग टुडे। ठंड को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। सर्दियों में बहुत ठंड होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। गर्मी को इंग्लिश में हीट कहते हैं। गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है। द टेम्परेचर राइजेज इन समर। द टेम्परेचर राइजेज इन समर। बर्फ़ को इंग्लिश में आइस कहते हैं। बर्फ़ ठंडी होती है। आइस इज़ कोल्ड।
आइस इज़ कोल्ड। पंख को इंग्लिश में फेदर कहते हैं। पक्षी के पंख रंगीन होते हैं। बर्ड्स हैव कलरफुल फेदर्स। बर्ड्स हैव कलरफुल फेदर्स। पक्षी को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। वह पक्षी आसमान में उड़ रहा है। That bird is flying in the sky. That bird is flying in the sky. जानवर को इंग्लिश में एनिमल कहते हैं। शेर एक खतरनाक जानवर है। The lion is very dangerous animal. The lion is very dangerous animal. गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। गाय घास खाती है। The cow eats grass. The cow eats grass. कुत्ता को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता वफादार होता है। द डॉग इज़ लॉयल। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। डॉग इज़ प्रोएक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। ये सेंटेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में ऑफ कोर्स सब कोई जानता है, कैट कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। बिल्ली दूध पीती है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क। द कैट ड्रिंक्स मिल्क। खेत को इंग्लिश में फील्ड कहते हैं। किसान खेत में काम कर रहा है। द फार्मर इज़ वर्किंग इन द फील्ड। द फार्मर इज़ वर्किंग इन द फील्ड। नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। यह नदी लंबी है। दिस रिवर इज़ वेरी लॉन्ग। दिस रिवर इज़ वेरी लॉन्ग। पर्वत को इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। माउंटेन्स आर वेरी टॉल। माउंटेन्स आर वेरी टॉल। समुद्र को इंग्लिश में सी कहते हैं। समुद्र बहुत गहरा है। द सी इज़ वेरी डीप। द सी इज़ वेरी डीप। झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं। झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं। यह झील बहुत सुंदर है। दिस लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फूलदान को इंग्लिश में वेस कहते हैं। फूलदान में गुलाब है। देयर आर रोज इन द वेस। देयर आर रोज इन द वेस। बैठक को इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टुडे। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टुडे। कार्यक्रम को इंग्लिश में प्रोग्राम कहते हैं। वह कार्यक्रम बहुत अच्छा था। That program was very good. That program was very good. समस्या को इंग्लिश में प्रॉब्लम कहते हैं। उसकी समस्या हल हो गई। His problem is solved. His problem is solved. समाधान को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। इसका समाधान आसान है। Its solution is very. Its solution is easy. मित्रता को इंग्लिश में फ्रेंडशिप कहते हैं। हमारी मित्रता गहरी है। आवर फ्रेंडशिप इज़ डीप। आवर फ्रेंडशिप इज़ डीप। पड़ोसी को इंग्लिश में नेबर कहते हैं। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। माई नेबर्स आर वेरी गुड। माई नेबर्स आर वेरी गुड। चाबी को इंग्लिश में की कहते हैं। चाबी मेज पर है। द की इज़ ऑन द टेबल। द की इज़ ऑन द टेबल। दरवाज़ा को इंग्लिश में डोर कहते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। ताले को इंग्लिश में लॉक कहते हैं। ताले को खोल दो। ओपन द लॉक। ओपन द लॉक। घड़ी को इंग्लिश में वॉच कहते हैं। मेरी घड़ी ख़राब हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। जैकेट को इंग्लिश में जैकेट कहते हैं। यह जैकेट गर्म है। दिस जैकेट इज़ वार्म। दिस जैकेट इज़ वार्म। जूते को इंग्लिश में शूज़ कहते हैं। उसके जूते सफ़ेद हैं। हिज शूज़ आर वाइट। हिज शूज़ आर वाइट। टोपी को इंग्लिश में हैट कहते हैं। उसने काली टोपी पहनी है।
He is wearing a black hat. He is wearing a black hat. बैग को इंग्लिश में बैग कहते हैं। मेरा बैग बहुत भारी है। माई बैग इज़ वेरी हैवी। माई बैग इज़ वेरी हैवी। कपड़े को इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं। यह कपड़े गंदे हैं। दिस क्लॉथ्स आर डर्टी। दिस क्लॉथ्स आर डर्टी। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण साफ कर दो। क्लीन द मिरर। क्लीन द मिरर। कंघी को इंग्लिश में कॉम कहते हैं। मैं अपने बालों में कंघी कर रहा हूँ। आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो रियल में यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।